हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने निफ्टी का मंडे के लिए एनालाइज करने जा रहा हूं। देखते हैं मंडे के दिन मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। चार्ट के से हम समझेंगे। चार्ट में सबसे पहला काम हम डेली कैंडल को मार्क करेंगे। डेली कैंडल का लो का मार्क कर लीजिए और हाई का डे हाई का मार्क कर लीजिए। कैंडल तो ठीक ठाक देखने में तो नेगेटिव का संकेत दे रहा है, लेकिन जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। मार्केट इसी जोन में घूमते रहेगा। आपका फर्स्ट सपोर्ट ये जो आज का लो है सपोर्ट का काम करेगा। जब भी मार्केट यहाँ से आएगा तो एक पुल बैक लेने की कोशिश करेगा। बाकी मार्केट में आप लोग नेगेटिव अभी मत रखिए। ये जो जोन है ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा और मेन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है इसका 25,472 का है। और मेन रेजिस्टेंस का काम एकदम इम्पोर्टेंट बोले तो ये वाला लेवल आपका काम करेगा। अभी मार्केट इस जोन में ही घूम रहा है। आज 1 2 3 4 5 दिन से इस जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है। इस जोन के अंदर ये भी कोई ठिकाना नहीं कितना दिन रह सकता है। बाकी इसको भी मार्किंग कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम पे। एक सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा। मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है तब तो कोई बात ही नहीं है। बाकी इसके ऊपर खुलेगा जब भी मार्केट इस जोन में आएगा ये सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि आज राइटर कोशिश बहुत की है इसके नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन लेके नहीं गए और यहाँ पे टोटल साइडवेज हो गया मार्केट। और मार्केट जब भी कोई साइडवेज होता है तो किधर न किधर अच्छा खासा मूव आता ही आता है। अगर मार्केट यहाँ से खुलता है तो यहाँ से ऊपर निकलने का चांस ज़्यादा है। इसके ऊपर से अगर जाता है तो ऊपर चला जाएगा मार्केट। बाकी अगर इसके नीचे अगर खुलता है कहीं, जैसे समझ लीजिए कि अगर मार्केट इस जोन में खुलता है कहीं, अगर इस जोन में खुलता है 600 के लपेट में, तो मार्केट डायरेक्ट आपका ऊपर ही जाएगा। ठीक से अगर इधर खुलता है तो बाई करेंगे। अगर ये जाता है इधर, लेकिन हम यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। अगर बाई देवे यहाँ से रिवर्स लेके फिर ऐसा निकलता है तो फिर हम ये जो स्विंग है यहाँ पे बाई करेंगे और इधर का टारगेट रखेंगे। और ये टारगेट बस इस जोन तक का रखेंगे। अगर ये जोन आता है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जोन भी है आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा। बाकी इसके नीचे आता है, खुलता है मार्केट, तो यहाँ पे हम पुट में एंट्री करेंगे। यहाँ से मार्केट खुलने के बाद नीचे जाता है तो हम पुट में एंट्री करेंगे। वो भी फर्स्ट ऐसा नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ निगेटिव बनना चाहिए। जैसे में कोई एक कैंडल बन जाए यहाँ से मार्केट खुलते ही यहाँ पे एक यहाँ से सेलिंग आ जाए तो
उस एक कैंडल के बाद 5 मिनट के बाद दूसरी कैंडल उसके नीचे बनाता है, तो वहां पे हम पुट में एंट्री करेंगे और वो टारगेट यहाँ तक का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और यहाँ इस जोन में खुलता है तो हम कॉल साइड ही सोचेंगे। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट खुलता है, इस जोन के ऊपर, तो हम कॉल साइड ही इंटरेस्ट रहेंगे। बाकी अगर इस जोन में खुलता है, ये भी एक आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, 25,827। ये भी आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस जोन में कभी भी आता है मार्केट, अगर डायरेक्ट इधर खुलता है तो आप पुट का ही सोचिएगा। कॉल में डायरेक्ट जाना अच्छा नहीं है, इतने बड़े गैप के बाद खुलने के बाद वो पुट में ही बनता है। कॉल में इधर खुलता है इस जोन के आसपास में, तो थोड़ा कॉल में इंटरेस्ट रहेंगे, और इस जोन के आसपास का ही ज्यादा। वैसे भी तो देखा जाए तो ऑल ओवर साइड बेच ही, इसमें अगर नहीं काम करते हैं यहाँ से और इस जोन में तो अच्छा है। बाकी यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो कॉल का ही सोचेंगे। पुट में इस ये जो जोन लाइन है इसके नीचे आएगा तो पुट सोचेंगे। बाकी इधर पुट में कुछ नहीं है। पुट हमको अगर इस जोन में मिलता है, मार्केट ओपन होता है, ये जोन लाइन के नीचे, मतलब इस जोन में खुलता है तो हम पुट ही लेंगे, ऊपर नहीं। इसके ऊपर खुलता है तो हम पुट का नहीं सोचेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि कैसा पोजीशन बनता है। बाकी यहाँ से अगर खुल जाता है इस जोन में तो हम पुट के लिए काम करेंगे, और उसका टारगेट ये जोन ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। पुट में थोड़ा अच्छा खासा दिख रहा है कि अगर इधर इस जोन में खुलता है तो अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी कॉल में यहाँ से तो है, क्योंकि अभी सपोर्ट के जोन में है तो कॉल में हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर इस जोन में खुलेगा तो डेफिनेटली हम बाई करेंगे कॉल। भले रिस्क है, कोई बात नहीं, छोटा सा रिस्क लेंगे आज यहाँ पे। एक छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे हम कॉल में एंट्री बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं, कोई भी अच्छा खासा कैंडल बनने के बाद ही। बाकी टोटल अगर अपना पैसा सिर्फ बचाना चाहते हैं तो आप लोग इस जोन में काम न करें तो अच्छा है। ये जो जोन है ना आपका, अगर सिर्फ पैसा बचाना चाहते हैं तो इसमें काम मत कीजिए, शांति बना के रखिए कि इस जोन का ब्रेकआउट कब मिलता है। अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो इस जोन में हम कॉल में एंट्री लेंगे, और इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो नीचे पुट में एंट्री लेंगे। इस जोन का अगर ब्रेकआउट यहाँ से होता है तो हम पुट में एंट्री कहाँ तक लेंगे, बस हमारा 25,475 का जो लेवल है इसके आसपास तक का ही टारगेट रहेगा, इससे ज्यादा हमारा टारगेट नहीं रहेगा। और कॉल में इस जोन का ब्रेकआउट समझिए कि जोन ही एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये सेलर का ही जोन है। फिर भी थोड़ा कॉल में सोच समझ के काम करना है, ये ऊपर के लेवल पे कॉल में सोच समझ के। अगर यहाँ अगर मिलता है तो मैं डेफिनेटली कॉल के लिए सोचूंगा। इस जोन में मिलता है, अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो यहाँ पे हम कॉल में ही एंट्री करूंगा। पहला हमारा जो टारगेट होगा ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। बाकी ऊपर के मिलेगा तो हम पुट में ही सोचेंगे, कॉल में नहीं सोचेंगे। हम कॉल में सिर्फ नीचे से सोचेंगे। इधर मिलेगा तो कॉल में एंट्री सोचेंगे, यहाँ भी मिलेगा तो थोड़ा छोटा सा रिस्क लूंगा, मैं कॉल में ही एंट्री लूंगा, वो भी कोई पॉजिटिव कैंडल बनने पे ही। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला तुरंत हम कूद गए, ऐसा नहीं कुछ करने वाले हैं। अगर हमारे हिसाब से आएगा तो काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। बाकी ये समझ लिए कि आज 1 2 3 दिन हो गया मार्केट इसी जोन में घूम रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए। बाकी इसमें कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन का ध्यान दीजिए, ट्रेंड लाइन काम करेगा बढ़िया। अगर समझ लीजिए कि इस जोन में
अगर इसके आसपास कहीं मिलता है तो कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर इस जोन में मिलता है, अगर इस जोन में मिलता है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। अगर अगर इस जोन में भी मिलेगा, इस जोन में भी, तो कैंडल किस हिसाब से बनता उसके हिसाब से मैं कॉल में एंट्री करूंगा। इसके इस लाइन के ऊपर रहेगा तो, और इस लाइन के अगर नीचे आता है तो हम पुट में एंट्री करेंगे और उसका टारगेट यहाँ तक का रहेगा। तो सबसे सेफ जो जगह है, अगर इस जोन में आप अगर नहीं काम करते हैं तो सबसे बेटर आपका पैसा सेफ बचा रहेगा, क्योंकि आज 3-4 दिन से मार्केट इसी जोन में घूम रहा है। ये ऊपर का जोन 25,934 और नीचे का जोन है 25,447, इसके जोन में मतलब समझिए 200 से 300 पॉइंट के अंदर ये आज 3 दिन से घूम रहा है मार्केट में। चलिए थोड़ा देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। हमने तो ये बता दिया हमारा 25,600 का कॉल का एंट्री पहला मिलेगा तो करेंगे, दूसरा 25,472 यानी इस लेवल में मिलेगा तो कॉल में एंट्री करेंगे, और 25,800 के लेवल में भी पुट के बारे में सोचूंगा, और 900 के लेवल में पुट के बारे में सोचूंगा। बाकी बीच में यही एक हमारा है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तो कॉल में एंट्री के बारे में सोचूंगा, बाकी नहीं सोचूंगा। और थोड़ा ऑप्शन चेन में देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। निफ्टी का 25,000 निफ्टी क्लोजिंग है 25,694, यानी 700 के आसपास क्लोज किया है। 700 के लेवल पे देखिए एकदम न्यूट्रल है मार्केट, मतलब कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर 79 लाख और कॉल राइटर 86 लाख बैठे हैं, यानी समझिए कि न्यूट्रल ही है। बाकी 25,750 पे थोड़ा राइटर पुट की अपेक्षा ज्यादा है, यानी 68 लाख राइटर है और 31 लाख पुट राइटर, तो थोड़ा पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं राइटर। हाँ, 25,800 का जो लेवल है ये एकदम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,800 का यहाँ पे 134 लाख और यहाँ पे पुट राइटर 54, ये 800 का भी लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, 850 का लेवल भी काम करेगा, और मेन इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 25,900 का। 25,900 पे जब भी मार्केट आएगा रिवर्स लेगा ही लेगा, एकदम फिक्स है कि लेगा। और नीचे 25,600 पे कॉल में कुछ खास दम तो नहीं है। 39 लाख, 14 लाख, 600 पे 68 लाख और राइटर 18 लाख, मतलब 600 पे थोड़ा एक सपोर्ट का काम करेगा। और नेक्स्ट सपोर्ट 25,500 का लेवल है, बहुत बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा। 25,500 वही जो आपको 25,400 कुछ बताया था, वही आसपास का जो उन्होंने 25,000 का लेवल, 25,500 का लेवल बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनेगा कॉल में एंट्री बनाएंगे तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।